अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। एक बहुत अमीर कबीर ठेकेदार को किसी स्टेज पर नई खूबसूरत आर्टिस्ट से मोहब्बत हो गई। 2-4 बार वो इसके साथ किसी आर्ट फिल्म पर डिस्कस के बहाने डिनर पर गया। दरअसल वो इससे शादी का ख्वाहां था, मगर एहतियातन इसके करैक्टर के बारे में जानना चाहता था, जिसके लिए इसने प्राइवेट सरगना रसा कंपनी की खिदमात हासिल की। 10 दिन बाद रिपोर्ट इसके मेज़ पर थी। आर्टिस्ट अच्छे घराने की बाकरदार लड़की है, साथ ही अदाकार इसकी इज्जत करते हैं। इसका आज तक कोई स्कैंडल नहीं बना, अलबत्ता आजकल वो किसी बदनाम ठेकेदार के साथ देखी जा रही है। पठान मिठाई वाले से, यार तुम कितने साल से जलेबियां बना रहे हो? मिठाई वाला 30 साल से। पठान, बहुत अफसोस की बात है, तुमसे अब तक सीधी जलेबी नहीं बनाई गई। इंग्लिश फिल्मों में 10 बार चुम्मियां लेने के बाद भी प्यार नहीं होता, और यहाँ लड़की क्लास में पेन मांग ले तो रातों की नींद हराम हो जाती है। शादी के बाद लड़कियाँ, शुक्र है शादी हो गई, अब मैं अपने शौहर के साथ रोज आउटिंग पर जाऊंगी, मजा आएगा। लड़के, शुक्र है सुन्नत पूरी हो गई, अब पूरी जान लगाकर उम्मते मुसलमान में इजाफा करूंगा। एक बेवकूफ़ अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका टेस्ट होगा। बेवकूफ़, टेस्ट छोड़ें, 1 डे करवा लें। एक लड़का सड़क पर भीख मांग रहा था। औरत ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी उम्र के लड़के को स्कूल जाना चाहिए। लड़के ने जवाब दिया वहां भी गया था मगर किसी ने 1 पैसा भी नहीं दिया। एक आदमी कपड़े धो रहा था, अचानक पड़ोसन आ गई और पूछने लगी भाई साहब क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। पड़ोसन बोली मेरे भी धो दो, कितने पैसे लोगे? आदमी बोला पैसों की बात नहीं, जो बीवी देती है वही तुम भी दे देना। बीवी, मैंने गधों पर रिसर्च की है, आपको पता है कि वो अपनी गधी के सिवा किसी दूसरी औरत को देखता तक नहीं। शौहर, पागल, इसीलिए तो इस बेचारे को गधा कहते हैं। बाबा जी ने अपनी पहली बीवी के होते हुए एक खूबसूरत और जवान उम्र मुरीदनी लाकर सौंकर डाल रखी थी। मौशी हालात खराब हुए तो इसके अलावा कोई और चारा ना रहा कि एक को तलाक दे दे। किसको दे? ये बहुत ही मुश्किल मरहला था। एक तरफ उम्र भर का साथ था तो दूसरी तरफ सकाफत और हुस्न की मिराज, ताकि किसी पर जुल्म ना हो। बाबा जी ने इम्तिहान लेने का फैसला किया। बाबा जी ने अपनी दोनों बीवियों को 2-2 हज़ार रुपये दिए और 2 हफ्तों के लिए कहीं चले गए। वापसी पर इन्होंने देखा कि इनकी पहली बीवी ने 2 हफ्तों में अपना गुजारा करके भी 500 बचा रखे थे, जबकि जवानों हसीन बीवी ने ना सिर्फ 2,000 खर्च कर दिए थे, बल्कि इधर उधर से ला कर खर्च करने के लिए 3,000 का कर्जा भी उठा रखा था। बाबा जी ने फैसला किया कि इनकी पहली बीवी इंतहाई काफ़ायतशार और सलीकामंद है, किसी न किसी तरह अपना गुजारा और खर्चा चला लेगी, मगर ये बेचारी नौजवान बीवी इसके बगैर भूखी मर जाएगी, इसलिए इन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। मैडम पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं। पप्पू, फिर भी दांत निकाल रहे हो। पप्पू, वही तो, इसीलिए तो मैं हंस रहा हूँ कि 5 नंबर भी कैसे आ गए, मैंने तो पेपर में सारे आशिकी 2 के गाने लिखे थे। पठान, मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक पंजाबी बोला खान, दांत तो 32 होते हैं। पठान, मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा, तेरे भी मिला के बताया है। एक अमेरिकन औरत अपने मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की साफ कर रही थी कि अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे कूड़े के ड्रम में आ गिरी और वहीं फंस गई। इतने में उधर से 2 पाकिस्तानियों का गुजर हुआ तो इसे देखकर एक ने दूसरे से कहा यार ये अमरीकी लोग भी कितने फजूल खर्च है, कूड़े में कितनी अच्छी चीजें फेंक देते हैं। बीवी ने कहा आखिर औरत क्या क्या संभाले, तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारी माँ बाप को संभाले या तुम्हारा घर संभाले। मर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाल ले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। बाप बेटे से, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? पप्पू, बहुत अच्छा हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा वो क्यों? पर्चे पर लिखा था
ان سوالوں پر روشنی ڈالیں۔ خوش قسمتی سے میری کرسی بالکل بلب کے نیچے تھی اور پرچہ روشن ہی رہا۔ کنجوس: یہ کیلا کتنے کا ہے؟ دکاندار: 10 روپے کا۔ کنجوس: 6 روپے کا دے دو۔ دکاندار: 6 روپے کا تو اس کا چھلکا ہے۔ کنجوس: پکڑ 4 روپے، چھلکا رکھ اور کیلا دے دے۔ بچہ ایک عورت کو گھورتے ہوئے جا رہا تھا۔ عورت: کیا ہے؟ تیری ماں کی عمر کی ہوں۔ بچہ: تو میں بھی ابو کے لیے ہی دیکھ رہا ہوں۔ پرائمر کی ٹیچر نے پٹھان شاگرد سے پوچھا، تم ناچ رہے ہو؟ وہ ناچ رہے ہیں، ہم سب ناچ رہے ہیں، بتاؤ یہ کون سا زمانہ ہے؟ پٹھان بولا، میڈم جی یہ بغیرتی کا زمانہ ہے۔ دار کی شادی ہو گئی۔ اس نے منہ دکھائی میں اپنی بیوی کو گلاب کا پھول دیا۔ بیوی: مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی سونے کی چیز دو۔ پھر کیا، سردار نے نیند کی گولی دے دی۔